साथियों को अनुसर का नमस्कार। यूपी पीजीटी प्रिपरेशन जिसका इंतजार सभी को है और एग्जामिनेशन की संभावना भी लगभग अब बढ़ती चली जा रही है। तो इससे पहले कि आप इस बात का इंतजार करें कि आप नोटिफिकेशन आए, आप इस बात का इंतजार करें कि एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाए, आप इस बात का इंतजार करें कि विज्ञप्ति निकले, इससे पहले कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए एग्जामिनेशन के लिए। तो यहां मेरा उद्देश्य इस बात के लिए है कि आप जुलाई से अपने आप को प्रिपरेशन शुरू कीजिए। अगस्त सितंबर तक आपकी प्रिपरेशन 3 महीने में रिवीजन करना है, क्योंकि जितने भी सभी साथी हैं, सभी भाई बहन हैं, उनकी प्रिपरेशन लगभग हो ही चुकी थी, एग्जाम पेंडिंग ही हो गया था। और अब चूंकि आपने सिचुएशन को भी भांप लिया होगा कि गवर्नमेंट इस प्रेशर में जरूर है कि एग्जामिनेशन अब जल्दी उसे कराना भी है। बाकी आयोग की जितनी भी प्रिपरेशन थी वो लगभग पूरी है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो एग्जामिनेशन की डेट तो कोई भी नहीं बता पाएगा, कारण है कि वो तो आयोग को ही बताना है और आयोग ही अपना नोटिफिकेशन निकालेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि आप अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता है किसी चीज को एट रैंडमली पढ़ने से आप पर प्रेशर आ जाता है। आप किसी भी चीज को धीरे धीरे रिदम में लाइए, रोज थोड़ा थोड़ा तैयार करिए, रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लगाइए, तो आपके अंदर भी एक प्लान्ड स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी, माहौल बन जाएगा, माइंड का सेटअप तैयार हो जाएगा। फिर आप जो भी अपना नया कदम उठाने वाले होंगे उसके लिए आपको पहले से माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं ये काम करना है तो पहले अपने इस एग्जामिनेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर पीजीटी में जाने का मन होता है, तो अगर पीजीटी में मन ही नहीं है जाने का तो कोई मैटर ही नहीं होता इसमें। भाई अगर आपकी कोचिंग बढ़िया चल रही है, आप अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपका मन नहीं कि हम पीजीटी निकालें और उस सेक्टर में जाएं, तो फिर एग्जाम देना, केवल टाइम काटना, ये सब चीजें तो नहीं ठीक है। आप अपने लिए स्टेबल हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस सेक्टर में जाना चाहिए, चूंकि अब आप लगातार देख रहे हैं कि हर चीज में बदलाव आ रहा है। जो 11th 12th की टीचिंग है वो भी आपकी ऑनलाइन की तरफ फोकस हो रही, स्टूडेंट अब कोचिंग की तरफ मूव करना कम कर दिया है। आएगा ये वक्त भी, रिटर्न होकर के आएगा। ये जरूरी नहीं कि हर समय वही चीज चलती रहे। तो फिलहाल मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप पीजीटी का मूड बनाते हैं, पीजीटी एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, तो फिर अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत आप कर दीजिए। अपनी प्रिपरेशन में कुछ नहीं करना है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी भर रखा है, 2 साल से इंतजार भी कर रहे हैं, उनके इंतजार की घड़ी ईश्वर चाहेगा तो जरूर इस साल पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ उनके इस एग्जाम में सफलता मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे। कारण यह है कि एग्जामिनेशन की पूरी प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके, केवल एक शॉर्ट रिवीजन, बढ़िया रिवीजन की जरूरत आपको है। अगर ये रिवीजन आपका शार्प हो जाता है, ये रिवीजन आपका अप टू द मार्क हो जाता है, इस रिवीजन पर पढ़ने के लिए टू द पॉइंट और करने के लिए एमसीक्यूज ऑन दैट पॉइंट अगर क्लियर कर देते हो आप, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं, नोटिफिकेशन के ऑर्डर बदलेंगे, नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर रही। तो ये सब चीजें, सिलेबस बदलेगा, पैटर्न बदलेगा, हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएं, बहुत सारी रिमूव हो जाएं। इन चीजों को भी ख्याल करना है आपको। तो नए नोटिफिकेशन में ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो एग्जाम पेंडिंग है उस पर तो नया रूल नहीं अप्लाई होता है, उस पर तो ओल्ड रूल ही अप्लाई होगा। तो आप थोड़ा सा समय निकालिए और अपने आप को समय दीजिए और अपनी प्रिपरेशन के लिए अपने आप को दोबारा माइंड सेटअप कर लीजिए। हम आपके साथ हैं। यूट्यूब चैनल पर हम लगातार अपनी वीडियोस, यूट्यूब चैनल पर लगातार एमसीक्यूज, टेलीग्राम ग्रुप पर जो जरूरत है वो पीडीएफ्स,
सभी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और जो सहयोग हमसे हो सकता है वो सहयोग की इच्छा भी हम आपसे करते हैं कि भाई ये हमने पीडीएफ बहुत सारी जो है टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, उसमें डाल दिया, अपना डिस्कशन करिए, है ना। बहुत सारे ग्रुप्स हमने बना दिए, उनमें क्वेश्चंस डालिए, क्वेश्चन का डिस्कशन आपस में करिए। एक को नहीं आ रहा है तो दूसरे को अरे अगर ग्रुप में 150 लोग हैं तो 150 में 150 लोग में से 50 लोग भी एक्टिव अगर बन जाते हैं तो वो एक्टिव पर्सन एक दूसरे को एक्टिवेट करते रहते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में भी अगर रोज एक क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करते चलोगे दोस्तों तो 30 दिन में 30 नए क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होते चले जाएंगे। और आपको उम्मीद हो सकती है कि अगर आपने ये 200-300 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, 200-300 तो इसलिए बता रहा हूं कि ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहा हूं, अगर ग्रुप डिस्कशन में आपने 300-400 क्वेश्चन रिवाइज जो कर लिए, इनमें से अगर 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे, हो सकता है वही 4-5 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि कभी कभी सिलेक्शन एक क्वेश्चन से रुका। अरे भाई जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ, लेकिन जिनका रुकता है बोले सर 2 क्वेश्चन और हो गए होते मेरा सिलेक्शन हो गया होता, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में इतने नंबर दिए, अगर मेरे 2 ज्यादा होते तो यही इंटरव्यू के नंबर मेरे काउंट हो जाते। तो ये बहुत सारी सिचुएशन, कभी कभी एक क्वेश्चन बेकार लगता है और कभी कभी एक क्वेश्चन से जिंदगी की एक जो स्टेप होती है वो हम पिछड़ जाते हैं। तो इन सब चीजों का अगर आपको ख्याल करना है, इन सब चीजों में आगे बढ़ना है, तो फिर निकालिए किताबें और हो जाइए शुरू। बहुत देर आपको नहीं करनी है, समय नहीं गंवाना है, समय का प्रयोग करना है। जितने क्वेश्चंस, जितने टेस्ट मैंने लगातार अभी लोगों को दिए हैं वो टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो वो मिटा लीजिए। कंफ्यूजन आप में भी हो सकता है, कंफ्यूजन किसी और में भी हो सकता है, कंफ्यूजन अगर है तो मिटना चाहिए। और कंफ्यूजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्रुप डिस्कशन। उसमें बहुत सारे लोगों के विचार होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। कोई कंसेप्ट हो सकता है हमारे दिमाग से स्लिप हो रहा, आपने बता दिया, कोई कंसेप्ट दूसरे के दिमाग से स्लिप हो रहा है, आपने बता दिया। तो इन सब चीजों का इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रिपरेशन पर पड़ता है और यही प्रिपरेशन आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। तो उम्मीद के साथ में आप लगेंगे और वो उम्मीद जो है वो पूरा प्रयास जो है वो आपका सफलता में परिवर्तित भी हो जाएगा, ये मेरा भरोसा है। और अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो फिर मौका गंवाना नहीं है, मौके को भुनाना है, ये मेरा आपसे कहना है। और मेरी आपसे अनुरोध है कि आप अगर पीजीटी में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर मौके पर चौका लगा दीजिए और प्रिपरेशन पर डट जाइए। और अगर आपको लगता है कि जरूरी नहीं है तो माइंड पर प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। कारण यह है कि अगर हमारा मन होता है तभी हम उस चीज को ग्रैप्स कर पाते हैं, और अगर हमें मन नहीं है तो वो चीज हमें मिलती नहीं, हमसे दूर भागती, अट्रैक्ट नहीं होती। अगर अट्रैक्शन पैदा करना है तो उसके प्रति लगन पैदा करनी पड़ेगी, और लगन जब पैदा हो जाती है तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों वो चीज मिलनी जरूर है। ये मेरा अपना मानना है और मेरा अपना भरोसा भी है। तो साथियों, समय को यूज करिए, हम भी आपके साथ लगेंगे, आपकी प्रिपरेशन में पूरी मदद करेंगे। आप अपने समय को गवाइए नहीं, जुलाई से प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, जून को एंजॉय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लगिए तो फिर तब तक हार नहीं मानना है जब तक कि जीत सुनिश्चित ना हो जाए। जय हिंद।